इतना मत दबो, प्रेशर कुकर नहीं हो तुम। सिर्फ एक इंसान हो जो सिर्फ खुशी खुशी जीना चाहती, जिसने सपने देखे, और उन सपनों को तुमसे छीनने का किसी का कोई हक नहीं बनता, फिर भले ही तुम्हारे वो पिताजी ही क्यों ना। ये पहली 2 लाइंस तो स्क्रिप्ट में है, पर अभी जो तुमने कहा ये तो डायलॉग है ही नहीं। हम अपने प्यार के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने पापा को नहीं पहुंचा सकते। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। क्यों ना इस कोल्ड वॉर को खत्म करके शुरू से एक नई शुरुआत करें। चलो यामिनी, तुम आराम कर लो, कल बहुत लंबा दिन होने वाला है। हमारा प्रोग्राम तो है नहीं, पता नहीं कहाँ क्या कमी निकला है। आप चल क्या रहा है यहाँ पर? बेकार दिमाग। कुछ भी नहीं चल रहा है पापा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है पापा। हाँ, ऐसा कुछ चलना भी नहीं चाहिए। पर ये हो क्या रहा है, बताओ पहले हमको। वो हम ऑडिशन पे गए थे ना। अरे तो क्या हम मर गए थे? हमको काहे नहीं फोन घुमाया तुमने? बेकार में आपको फोन करते। तो सुनो, ये जो तुम्हारा बाप है ना, ये लखनऊ में बैठे बैठे भी पूरा बम्बई को हिला सकता है, समझी? अरे उस डायरेक्टर को फोन घुमाते, 2 सेकंड में दोनों की छुट्टी कर देता और दोनों को जेल पहुंचा देते। तुम्हें क्या लगता है कि हम सुन के भी चुप बैठ जाते? और उनकी औकात की वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, कल दोनों को कुत्ता बनाएंगे हम, कुत्ता। मेरे बेटा, जाओ बाहर केयर टेकर के पास दूसरी चाबी होती, फटाफट लेकर आओ, जाओ। हम जरा 2 मिनट बात करेंगे इस। तुमको जो बोला समझ में नहीं आया क्या? जाओ अपने रूम पहुंचो। इन्हीं ने जो बताया, अगर तुमने सही में वैसा किया है तो उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद है तुम्हारा, पर बस यहीं पर बैंड कर लो। उससे ज्यादा कुछ मत समझना कि तुमने हमारे या मिनी के दिल को जीत लिया इससे। हम जानते हैं ना तुम जैसों को, अंगोछे पकड़ के सर पे चढ़ जाते हो। तो ये जो हुआ इससे कुछ बदला नहीं है। देखो, पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए, तो एक बात हम भी बता देते हैं आपको। हम जैसे इंसानों को तो पता नहीं, पर आप जैसों से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग ही अपनी आंखों में पट्टी बांधकर अपनी बेटियों को किसी भी अनजान जगहों पर भेज देते हैं। अगर आपका हो गया हो तो दो चैन की सांस हम भी लेना चाहेंगे। वैसे ही आपकी बेटी की वजह से लंबा दिन जा चुका है हमारा। अब अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ा हम भी सोना चाहेंगे, प्लीज। शुभ रात्रि। ये लो। अरे गुड मॉर्निंग यामिनी जी, सब ठीक? गुड मॉर्निंग आजम। हाय शाहीन। हाय। कहाँ कहाँ गए तुम दोनों कल? वो हमारा तो सर बहुत घूम रहा है, बहुत दुख रहा है, पूरी बॉडी में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, हम नींबू पानी मंगवाते हैं, उससे तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है शाहीन? बुखार तो नहीं है? पता है कल कुछ ज्यादा। क्या है ना कि हवा बदल गई है, समंदर की हवा बहुत तेज है, तो तबीयत कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना। आपको भी हवा लगी लगता है। ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम ध्यान रखो अपना शाहीन। अरे अंकल, आप क्यों आए? मतलब आप कब आए? अब वैसे आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। परसों ही देखा था, लेकिन अच्छा है, सही है नहीं? वैसे आए तो कुछ काम से आए होंगे। आप बैठे ना। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसा चल रहा है यहाँ? अरे बहुत बढ़िया। मैंने बेटा, तुम अपना खाने पीने का रूटीन तो ढंग से फॉलो कर रही हो ना? हाँ पापा। गुड। थैंक यू। यार ये माइक भी सेंटर में लेना है। आजम, हाँ, वो 1 मिनट सुनोगे? क्या वो भूख लगी है? नहीं, वो कल के लिए आई एम सॉरी। वैसे तो हमें कुछ ज्यादा याद भी नहीं है, पर जितना है उसके लिए हम बहुत एम्बैरेस हो रहे हैं। आपको इतनी परेशानी में डाल दिया। आजम, आई एम रियली सॉरी। हमें कैसा लगा ये तुम क्यों बता रही हो? हमें बताए तो। सच कहे तो हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। अरे हमने तुम्हें इतना ज्यादा मस्त बेफिक्र आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। अपना सॉरी वापस लो और हमारा थैंक यू मंजूर करो। लखनऊ वापस जाके सब फिर से वैसा हो जाएगा, जैसे ये सब कुछ कभी हुआ ही नहीं।
हाँ, कभी कभी दो लोग इस कदर हम ख्याल बन जाते हैं कि सिर्फ ख्याल नहीं रहते, सच बन जाते हैं। इतना खूबसूरत, ये आपने लिखा है? निकुम ने लिखा है, हमें तो बस चेपा है। ठीक है, काम कीजिए। यामिनी, हाय। हेलो सर। यामिनी, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड दैट डे। मुझे तो तब पता चला जब आपके डैड का फोन आया। मेरे करियर में आज तक किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई, और वो दोनों ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं करते अगर उनको पता होता कि तुम लखनऊ की इतनी बड़ी स्टार हो। उस दिन अगर मैं होता तो। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सर, हम आपकी इस बात से अग्री नहीं करते। क्या फर्क पड़ता है हम स्टार हैं या नहीं? किसी इंसान को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका कुछ होना, क्या उसके पास सिफारिश होना जरूरी है क्या? सर, ये तो बेसिक एटिकेट्स हैं, किससे कैसे पेश आना है, स्पेशली एक लड़की के साथ। एक्चुअली सर, लोगों के माइंडसेट का प्रॉब्लम है। जो गलत है, रिजिड है, चेंज होना चाहिए। आई अग्री विथ यू 100%। जो हो चुका उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते ना। मैं चाहूंगा कि एक बार तुम्हारा ऑडिशन फिर से हो। आई रियली वॉन्ट यू टू, वेरी सून। तो ये भरपाई है आपके असिस्टेंट्स ने जो किया उसकी गलती के लिए। ये सही है सर, मतलब पहले गलती करो और फिर तोहफा देके चुप करा दो। निकुम देखो, मैं अरे 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 बस करो भाई, बस करो। देखो अब इसमें इनकी क्या गलती है, बल्कि ये तो खुद चल के सब ठीक कराने के लिए आए हैं। सर बुरा मत मानिएगा, अब जवान लड़के हैं तो जोश में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं राघवेंद्र जी, कोई बात नहीं। लेकिन निकुम, एक बात कहना चाहता हूं, मैंने उन दोनों को लात मार कर निकाल दिया। मैं तो पुलिस स्टेशन भी जा रहा था, बट राघवेंद्र जी ने यह कहकर रोक दिया कि खामखा मीडिया में हंगामा होगा, बात उछलेगी। बट निकुम, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग। अपने इस जज्बे को, इस गुस्से को अगर तुम सही जगह लगाओगे तो बहुत आगे जाओगे। एंड यामिनी, सॉरी वंस अगेन। गुड लक फॉर योर प्ले। सर अन्यथा ना no, मत लीजिएगा सर। क्या था ये? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे थे उनसे? तुम होते कौन है मामले के बीच में पढ़ने वाले, बताओ हमें। तुम पापा पापा ना करो ज्यादा। चाहता क्या, पूछो इससे जरा। तुम डायरेक्टर की इंसल्ट करके मिनी का भविष्य खराब करना चाहते हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? एक मिनट एक बात बताएं सर आपको। हाँ, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा यहाँ बकवास कौन कर रहा है। हम कर रहे हैं, आप बदतमीजी आपकी बेटी के साथ हुई है, फिर भी आप दोबारा उसे ऑडिशन लाने की रट लगाए हुए हैं। हमारी बेटी हम जाने यार। आप तभी तो पहले उसका प्रेजेंट बचाइए ना, फिर भविष्य बनाइएगा। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हम आप पर गुस्सा कर रहे हैं, आप पर दया दिखाएं। दया दिखाएगा तू हम पे? कहा बोला तू? हाँ? आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? अरे तमीज सिखा रहे हैं इसको। पापा, इन्होंने मदद की है हमारी। प्ले खत्म होने दे बेटा, प्ले खत्म होने दे, फिर बताएंगे तेरे को, वो भी ढंग से बताएंगे आज। चलो मिनी, चलो। इस लड़के से दूर रहना बेटा, ये साला जलता है तुम्हारी कामयाबी से। ये कभी तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होने देगा। चलो।
कहना तो नहीं चाहिए, पर आपने सही नहीं किया। आपने निकुम से ठीक तरीके से बात नहीं की। कल भी आपने ऐसे ही बात की थी उससे, आज फिर से बदतमीजी से बात की। क्या बोली? तुम जान रही हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। उसने जो भी किया हमारे अच्छे के लिए किया, उसके बदले में उसके साथ ये सब सही नहीं है। अच्छा, कुछ ज्यादा ही अकल आ गई है तुम्हें। अरे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है उस लड़के में, देखा नहीं तुमने कैसे बात कर रहा था हमसे, जैसे हम उसके बराबरी के हैं, और ऊपर से तुम उसकी साइड ले रही हो। हम उसकी साइड नहीं ले रहे पापा, मानते हैं उसने जिस तरह से बात की उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पर पापा वो बात गलत भी तो नहीं कह रहा था ना। गलत तो वो दो लड़के थे। हम जानते हैं हम कितना डर गए थे। हमेशा आप साथ होते हो इसलिए हमें कभी डर नहीं लगता, पर इस बार हम अकेले थे, अकेले बाहर गए थे। बस कुछ गलत होने ही वाला था तब आप वहां नहीं थे। इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। पर निकुम ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें बचाया। उसके बदले में उसे तारीफ की जगह पर अगर धमकी मिले तो ये गलत है ना। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि सही गलत क्या है। इतनी अकल कब से आ गई तुम में? वो निकुम सही है और हम गलत हैं, यही सीखियो घर से बाहर जाकर। नहीं, एक बात चाहो तो स्टम्प पेपर पे लिखवा के ले लो, हमसे ज्यादा तुम्हारा भला न कोई सोचता है और न सोचेगा। राघवेंद्र सिंह के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है, यामिनी सिंह। देखो बेटा, अब इन सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। अब निकुम कौन है, हमारा उससे क्या मतलब है, ये कोई जरूरी नहीं। तुम अपने परफॉर्मेंस पर फोकस करो। देखो इतना बड़ा चांस है, हम इसे बिगाड़ना नहीं चाहते। जानती हो बड़े बड़े थिएटर क्रिटिक्स को कैसे लेके आए, तो जो करने आए हो वही करो। आज तो बस सबको यामिनी मैं कर दो बेटा, प्लीज, बस और कुछ नहीं, बस। तब म्यूजिक सब ओके है ना? कुछ ओके नहीं। निकुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम हमारे पापा से? ये कोई तरीका था? कम ऑन यार, ये टाइम नहीं है ये सब बातें लेके बैठने का। आखिरी सीन है, लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट, ओके? और हमें कोई शौक नहीं है उनसे इस तरह से बात करने का। उनकी सोच हमें गलत लगी इसलिए हमने कह दिया, और आगे भी हिचकेंगे नहीं हम। अब वो कौन सा लोरी सुना के गए हम? उन्होंने जिस तरीके से हमसे बात करी वो गलत नहीं थी? था, बिल्कुल गलत था। पर उनके गलत होने से तुम्हारे बात करने का तरीका सही नहीं हो जाता। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, राइट? फिर तुम भी उन्हीं के जैसे रिएक्ट करोगे तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क है? तुम हमारे दोस्त हो या वो? पता है हमें बहुत अच्छा लग रहा है तुम हमसे ये सब बोल रही हो। एटलीस्ट तुम बोल तो रही हो। नहीं, हमें उस दिन बहुत खुशी होगी यामिनी जिस दिन तुम अपने मन से, अपनी बुद्धि से सही मौके पे बात बोलना शुरू कर दो। तो आज फैसला हो जाए यामिनी, तुम अपने पिताजी से हमारी बात करोगी या नहीं? अगर वो हमारे प्यार के खिलाफ हैं तो दिखाओ हिम्मत, निभाओ अपना प्यार और भाग चलो हमारे साथ सबसे दूर, आजादी। हाँ, वो ऐशो आराम की जिंदगी शायद तुम्हें नहीं दे पाएंगे जिसकी तुम्हें आदत है, लेकिन वो प्यार हम तुम्हें जरूर देंगे जो तुम्हें आज तक नहीं मिला।
कभी नहीं समझोगे ना, बस अपनी बात कह दोगे। और तुम जहां बोलना चाहिए वहां भी चुप हो जाती हो। इतना मत दबो, प्रेशर कुकर नहीं हो तुम, सिर्फ एक इंसान हो जो सिर्फ खुशी खुशी जीना चाहती है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती है, जिसने सपने देखे और उन सपनों को तुमसे छीनने का किसी का कोई हक नहीं बनता, फिर भले ही तुम्हारे वो पिताजी ही क्यों ना। ये पहली 2 लाइंस तो स्क्रिप्ट में है, पर अभी जो निकुम ने कहा ये तो डायलॉग्स है ही नहीं। नहीं है, इस बार ये जनाब प्ले बदल रहे हैं। हमारे पिता है, वो चाहे हमें काट के फेंक दे, फिर भी वो सही है। सिर पे सवा सिर, ये लाइन भी नहीं है स्क्रिप्ट में। हम समझ रहे हैं क्या चल रहा है। वाह वाह यामिनी वाह, पर हमें तो कुछ और ही याद आ रहा है। तुम ही ने हमसे कहा था ना, हमसे मिलने से पहले तुम सिर्फ जिंदा थी, जी नहीं रही थी। हमसे मिलने के बाद ही तुमने जीना सीखा है, उड़ना सीखा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया सब कुछ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया वगैरह वगैरह। वो एक सपना था जो अब टूट गया है। सच सिर्फ ये है कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं। कभी साथ में नहीं हो सकते। हम अपने प्यार के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने पापा को दुख नहीं पहुंचा सकते। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते।